तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए और ऑल का ऑप्शन उसमें सेलेक्ट कीजिए। आज हम 15 क्वेश्चन और डिस्कस करने वाले हैं आगे के ईयर्स में जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर से। तो ये पार्ट 4 है, चैप्टर नंबर 2 चल रहा है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्न में से कौन सा है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है हमारा भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। दूसरा ऑप्शन है भाषा के अलंकारिक रूप को पहचानना या भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना या साहित्यिक विधाओं में रचना करना। तो बात कर रहे हैं हम उच्च प्राथमिक स्तर की। तो उच्च प्राथमिक स्तर में भी हम जो है भाषा की जो है नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना सीखते हैं। तो भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य उच्च प्राथमिक स्तर पर ये होगा, ठीक है। अलंकारिक रूप को पहचानना ये बाद में भी हो सकता है, ये व्याकरण को कंठस्थ करना कोई खास बात नहीं है, और साहित्यिक विधाओं को में रचना करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कि जो भाषा है उसकी जो नियमबद्ध प्रकृति है उसको हम पहचानते हैं, ठीक है। और बाकी ये 2, 3, 4 नंबर पे जो है ये बाद में आते हैं, ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर से ऊपर स्तर पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते 2015 में आता है इसी टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत नहीं हैं? कक्षा में बच्चों को विविध प्रकार का बाल साहित्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तो बिल्कुल, बाल साहित्य जो है विविध प्रकार का अगर आप उपलब्ध कराओगे तो हिंदी शिक्षण उच्च कोटि का होगा और बच्चे जल्दी सीखेंगे, ठीक है। कक्षा में बच्चों को अधिकाधिक लिखित कार्य, तो अधिकाधिक लिखित कार्य देने से कोई जरूरी नहीं है कि भाषा शिक्षण अच्छा हो जाए। कक्षा में बच्चों की भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए, बिल्कुल सम्मान किया जाना चाहिए। ये बात भी कुछ सही लग रही है। उसमें कहा कि सहमत नहीं है। और चौथा है, कक्षा में बच्चों को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता। तो ये भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही है और फर्स्ट भी सही है। जो सही नहीं है वो हमारा आंसर है 2। उसने पूछा था सही नहीं है, सहमत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में डैश डैश का महत्वपूर्ण योगदान होता है। व्यक्तित्व निर्माण में तो जो सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में, और बच्चा जो है परिवार से सीख के आता है भाषा, उसकी मातृभाषा ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसके, ठीक है। क्योंकि वो 5 साल का जब तक होता है, 6 साल का, वो अपनी लोकल लैंग्वेज में मातृभाषा में वो सीखता, बोलता, यारी दोस्ती करता है, ठीक है। संबंध स्थापित करता है प्रकृति से, ठीक है, सामाजिक वातावरण से और प्राकृतिक वातावरण से, पर्यावरण से, ठीक है। तो मातृभाषा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिकता बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? लोकतांत्रिकता का मतलब है डेमोक्रेटिक होना चाहिए क्लासरूम का एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये होता है कि टीचर भी अपनी बात रखे और बच्चों को भी अपनी बात रखने की स्वतंत्रता दी जाए, निर्भीक होकर बिना डरे वो अपनी बात रखें। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर देना। ये भी लोकतांत्रिकता का मतलब है। राज्य भाषा को अनिवार्यतः पढ़ाना, ठीक है, बच्चों को हर समय बोलने के लिए कहना, लोकतंत्र पर निबंध करना, ठीक है। तो ये कुछ खास बात नहीं है। राज्य भाषा को अनिवार्यतः पढ़ाना ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लोकतांत्रिकता का मतलब वो है जो मैंने आपको बताया, क्लास से संबंधित भाषा की कक्षा के, तो ठीक है। तो यह स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है? अभ्यास पत्रक, प्रश्न पत्र, संचार माध्यम या पाठ्य पुस्तक? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें हिंदी सीखने सिखाने की, तो हिंदी सीखने सिखाने का कार्यक्रम संचार माध्यम से, यानी कम्युनिकेशन के जो डिवाइस हो सकते हैं, यानी जैसे आप रेडियो सुनते हो, आप टीवी देखते हो, है ना, सुनने का जो संचार माध्यम इसके अंतर्गत आते हैं। तो इससे भी हम भाषा सीखते हैं। अभ्यास पत्रक यानी अभ्यास करने के लिए जो पत्रक होते हैं, ठीक है, तो आप इसमें व्याकरण संबंधी, ठीक है, या भाषा संबंधी आप अभ्यास कार्य कर सकते हो, तो इससे भी भाषा इंप्रूव होगी। और पाठ्य पुस्तक तो ही। अब बात आती है प्रश्न पत्र की। देखिए, प्रश्न पत्र में भाषा सीखने सिखाने की, ठीक है, वहाँ आकलन होता है। प्रश्न पत्र में तो जो हमने भाषा सीखी, सीखने सिखाने का आकलन होता है। जो सीखने सिखाने की महत्वपूर्ण भूमिका है वो इनमें सीखी जाती है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में, ठीक है। सीटेट में आया था ये भी। तो बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में बच्चों की लेखन क्षमता का विकास करना, ठीक है, बच्चों को विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग सिखाना। सबसे महत्वपूर्ण तो यही आता है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि आप बच्चे को भाषा प्रयोग के
आप ये बताओगे कि किस किस संदर्भ में कैसे कैसे भाषा का प्रयोग करना है, यानी अलग अलग संदर्भ में अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है, लैंग्वेज हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है एक शिक्षक के लिए, भाषा शिक्षक के लिए बच्चों को सिखाना। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा, बच्चों में कहानियों को शब्द से दोहराने की क्षमता का विकास करना, कि बच्चे कहानी बिल्कुल वर्ड टू वर्ड रट लें, ये नहीं होता। ठीक है, बच्चों को व्याकरण के नियमों, सिर्फ व्याकरण के नियम कंठस्थ कराने से भी भाषा शिक्षण उतना प्रभावशील नहीं होगा। बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास करवाना, या बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि ये बिल्कुल सटीक आंसर है कि ये सारी चीज़ों को समाहित किए हुए हैं, बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भाषाओं को विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो भाषाओं के बीच मूलतः, अब इसमें दे रखा है अंतर होता है या गहरा संबंध होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत ज़्यादा अंतर। ठीक है, अंतर की बात नहीं जाएंगे, अंतर तो बहुत सारे गिनवा सकते हैं क्योंकि भाषाएं अलग अलग हैं, इसलिए अंतर तो हो गई होगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हर भाषा में कॉमन होती है, चाहे आप यूरोप में जाएँ, चाहे आप अफ्रीका में जाएँ, चाहे आप एशिया महाद्वीप में आए, उनमें जो संबंध होता है वो एक बहुत गहरा संबंध क्या होता है कि सभी भाषाएँ नियमबद्ध होती हैं, सभी भाषाओं के कुछ नियम होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक है, तो ये गहरा संबंध होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। भाषा का प्रमुख कार्य है संप्रेषण करना, यानी अपनी बात को एक दूसरे को समझाना, अपने मन में जो बातें हैं, ठीक है, कम्युनिकेट करना, यानी ये सबसे प्रमुख लक्ष्य है, और बाकी बाद में आते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य बच्चों को अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, सिर्फ बनावट, सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, बिल्कुल। मातृभाषा की लिपि पहचानना, सिर्फ ये लिपि पहचानने से काम नहीं जाए, ना कि नियम बताने से। तो सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना कि बच्चे सहज रूप से अपनी बात को, ठीक है, या कोई भी अपनी बात को समझा सके, दूसरे तक पहुंचा सके और हम दूसरों की सुन सकें। तो भाषा शिक्षण का प्राथमिक स्तर पर बस इतना ही मतलब होता है। तो फ्रेंड आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। इसके बाद जो हम वीडियो इस टॉपिक पर लाएंगे वो अभी 2019 और 2017 में जो सीटेट का पेपर हुआ था, 2016 में जो हुआ था, ये 16 के तो आपने पढ़ लिया, 2019 में जो पेपर 2020 में हुआ था, 2 पेपर हुए थे। ठीक है, या और अन्य स्टेट टेट के जो क्वेश्चंस है उनको सम अप करके एक वीडियो में और अपलोड करने वाला हूं। तो इस तरीके से आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका होगा और एग्जाम में इसमें से ही आपको बहुत सारा मटेरियल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।